ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब आज हम समझ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है जावा के अंदर कैसे काम करती है, वो होती क्या है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है। असल में तो ये डेटा को, ये एक हाइड तरीके का एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम हाइड कर रहे होते हैं डिटेल, हम नहीं चाहते वो डिटेल आपको देख पाए। पर वेल, इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि जो ये होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं सिंपल। यहाँ पर हमने क्लास बनाई जिसके सामने दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो है, अब हमने क्लास का नाम भी दे दिया, ठीक है ना। तो अब जो है क्लास का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ओ सॉरी, क्लास का नाम है बाइक, और वो क्लास किस टाइप की है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया। अब मेथड जो है वो वाइड, आज हमने एक वर्ड सीखा तो उसके साथ हम एक और वर्ड भी लगा सकते हैं जो होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। अब ये जो मेथड है, हमने इसको साथ सेमी कॉलन लगा दिया। हमने इसे जो है, हाँ नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, ओपन और क्लोज करते हैं, मगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ही इसके साथ सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्लास, इस क्लास को, ये वाली क्लास जो पेरेंट क्लास है हमारी मिसाल तौर, इस क्लास को जो भी क्लास एक्सटेंड करेगा उसके पास लाजमी है कि वो क्या करे, इस वाले मेथड को कंप्लीट करे, मतलब वहाँ पर वो उसको इसकी कॉपी बना के यूज़ करे। अब ये क्या मतलब हुआ, देखते हैं। हमने दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम दिया होंडा 4। अब उसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है बाइक क्लास को, मतलब इस क्लास को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद हमने देखा यहाँ लिखा है वाइड रन, और इसने ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और नीचे लिख दिया एक मैसेज रनिंग सेफली, और हमने मेथड बनाया। ओके, तो अब क्या किया जा रहा है, हमने बनाया बाइक का ऑब्जेक्ट, बाइक का ऑब्जेक्ट का नाम लिखा ओबीजे, और वहाँ पर हम क्या पास करवा रहे हैं, न्यू होंडा पास करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाइक जो है उसके पास कौन सी डिटेल होनी चाहिए थी, सिर्फ होंडा की, तो होंडा वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है ओबीजे के अंदर। ओके, तो ओबीजे जो है अब वो कर रहा है रन, क्या कर रहे हैं, बस ओबीजे को, मेथड को कॉल कर रहा है, रन को कॉल कर रहा है। तो अब जो भी डेटा होगी, ओके, वो जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है, वो चली जाएगी किसके पास, इस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। सही हुआ ना, इस ओबीजे के पास अब कौन सी डेटा पड़ी है, जो इस रन मेथड के अंदर है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब बनाई जाती है, ठीक, तो उसके अंदर जो मेथड होता है वो तभी ही चल सकता है जब उसको कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड करे और उस क्लास वाले उस मेथड को क्या करे, कंप्लीट करे। यहाँ पर वो इनकम्प्लीट है, यहाँ जाके उसने कंप्लीट कर दिया, उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में डिटेल लिख दी। ओके, और फिर ही वो चल पाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम ऐसा क्यों करते हैं भाई, हम इसलिए करते हैं कि कुछ डेटा हम हाइड करना चाहते हैं और किसी ख़ास बंदों को ही हम देते हैं कि वो उसको एक्सेस करे, और हम उसको बताते हैं ये नाम लिखोगे तभी एक्सेस होगा। तो वो ऐसे समझें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक तरीके का प्रोसेस हम हाइडिंग का भी कॉन्सेप्ट दे रहा होता है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया गया होगा। अब ये कॉन्क्रीट क्लास कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल, अ क्लास विच इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसी क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती, उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट क्लास। जैसे हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, ये तो ये क्लास तो कॉन्क्रीट नहीं हुई ना। तो डॉग जो है, अब देखो जैसे ये क्लास है, किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल को कर रही है, तो ये क्लास पे तो नहीं लिखा हुआ ना एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डॉग क्लास है वो क्या है, वो असल में हो गई कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। तो ये क्लास कहलाएगी हमारे पास कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को। हम और एक एग्जांपल से समझते हैं कि वाई वी नीड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे एनिमल एक क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, उसके पास एक साउंड वाला क्या करें मेथड पड़ा हुआ है, मगर उसने उसे इनकम्प्लीट बनाया हुआ है, मतलब कंप्लीट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई एनिमल जो हैं वो अपने हिसाब से साउंड आवाज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये कंप्लीट कौन करेगा, जो भी इस एनिमल क्लास को क्या करेगा,
एक्सटेंड करेगा। तो डॉग ने एक्सटेंड किया एनिमल को और कॉम्प्लीमेंट कर दिया इस साउंड को अपने हिसाब से। लॉयन कर रहा है एनिमल को एक्सटेंड और अपने हिसाब से उसने इस साउंड को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। फिर हॉर्स भी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है इस एनिमल क्लास को और साउंड जो है वो अपने हिसाब से वो क्रिएट कर रहा है। इसे कैट भी है, वो एनिमल क्लास को क्या कर रही है भाई, वो भी एक्सटेंड कर रही है और अपने हिसाब से आवाज़ कर रही है। तो इससे फ़ायदा हुआ कि भाई हमने सिर्फ एक बार इम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट मेथड बनाया और दूसरे क्लास उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन जो होती है हासिल होती है, डेटा हाइडिंग या प्रोसेस हाइडिंग हासिल हो रही होती है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ज़रिए और एक होता है इंटरफेस के ज़रिए। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और उसका एग्जांपल के ज़रिए। ठीक, और जो है यहाँ तक ये क्लास जो है इस टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो।